ने वाली थी। काशीनाथ के घर में पिछले 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं था और उसकी पत्नी, जो कि एक बेहद धैर्यवान नारी थी, ने नम आंखों से उसे विदा किया। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। संगत जी है इंसान। अगर किसी इंसान की मदद करता है तो वो कभी जाया नहीं जाती, क्योंकि इस फल सदगुरु हमें स्वयं देता है। संगत जी, हमारी आप सब से एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती बसी थी, जहां के लोग सादगी से अपनी जिंदगी बसर करते थे। और उन्हीं लोगों में काशीनाथ नाम का एक शख्स रहता था, जो पेशे से शिकारी था, मगर दिल का बेहद नरम, संयमी और सदगुरु पर भरोसा रखने वाला इंसान था। हालांकि उसकी गरीबी का ये आलम था कि अक्सर उसके घर में कई रोज तक चूल्हा नहीं जलता था और उसके मासूम बच्चों के चेहरों पर भूख की जर्दी छाई रहती थी। मगर काशीनाथ की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता था, बल्कि वो हर हाल में अपने परमपिता का धन्यवाद करता और कहता कि हे सदगुरु, अगर तेरी इच्छा इसी में है कि हम भूखमरी में दिन गुजारे तो हम राजी हैं। बस हमें सहनशीलता प्रदान कर और किसी का मोहताज ना कर। ये वो दौर था जब लोग अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई पर यकीन रखते थे। और काशीनाथ भी सुबह सवेरे उठकर स्नान कर सदगुरु का स्मरण करता और अपने पुराने तीर कमान और एक फटा हुआ थैला कंधे पर लटका कर जंगल की तरफ निकल पड़ता, जहां वीरानी और खामोशी का राज होता था। एक रोज का जिक्र है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और ठंडी हवाएं जिस्म को चीरने वाली थी। काशीनाथ के घर में पिछले 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं था और उसकी पत्नी, जो कि एक बेहद धैर्यवान नारी थी, ने नम आंखों से उसे विदा किया और कहा कि हे काशीनाथ, आज बच्चे भूख से बिल्कुल निढाल हैं। कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ शिकार मिल जाए ताकि इन मासूमों की जान में जान आए। काशीनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। उसका दिल भर आया, मगर उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, चिंता ना करो सुभद्रा, रिस्क देने वाला तो वही है और वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। आज सदगुरु की कृपा से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो बस्ती से दूर उस घने और खतरनाक जंगल की तरफ चल दिया, जहां हिंसक जानवरों का खौफ हर वक्त रहता था। मगर पेट की आग इंसान